बिलाहिर इसराइल को हमास के सामने घुटने टेकने पड़ गए। बहुत शोर मचाया इन्होंने, इसराइल ने बहुत बढ़के मारी कि हम टैंक लेकर जाएंगे, हम बख्तरबंद गाड़ियां लेकर जाएंगे, हम वहां पर हर चीज़ को तहस नहस करके और अपने यरगमाली छुड़वा कर वापस इसराइल ले आएंगे। लेकिन आज 47वां डे है इस लड़ाई का और आज तक अभी भी इसराइल एक भी यरगमाली अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर छुड़वा कर वापस नहीं ला सका। अलबत्ता आज 47वें डे पर और 22 नवंबर को आज की तारीख में इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। आज की इस वीडियो में हम इस आर्जी जंग बंदी के 9 अहम नुकात देखेंगे कि वो क्या हैं और उन 9 अहम नुकातों का ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर उनका क्या असर होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसराइल और हमास दोनों के दरमियान 4 रोज़ के लिए आर्जी जंग बंदी होगी और हमास ने ये ऐलान किया है कि कल 23 नवंबर सुबह 10 बजे से ये जंग बंदी 4 दिनों के लिए शुरू हो जाएगी और इसमें दोनों तरफ से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं की जाएगी, ना ही इसराइल की जानिब से और ना ही हमास की जानिब से। सबसे अहम नुक्ता जो इस आर्जी जंग बंदी का जो डील हुई है उसका ये है कि इसराइल की जानिब से तकरीबन 150 औरतों और बच्चों को रिहा किया जाएगा, जिसके बदले हमास इसराइल के 50 यरगमाली जिनमें औरतें और बच्चे शामिल होंगे। याद रखें कि ये बच्चे 19 साल से कम उम्र के होंगे, इनको हमास की जानिब से छोड़ा जाएगा, जबकि दूसरी तरफ एक के बदले 3 का रूल अप्लाई होगा और 50 की जगह इसराइल 150 यरगमाली तो नहीं लेकिन उनकी जो कैद में हैं वो औरतें और बच्चे, उनको इसराइल रिहा करेगा। तीसरा सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि इसराइल जो साउदर्न गजा है, यानी कि अगर हम गजा की पट्टी को देखें तो एक नॉर्थ गजा है, एक साउथ गजा है, इन दोनों के दरमियान से दरिया गुजरता है। तो जो गजा का साउदर्न पार्ट यानी जनूबी गजा है उसके ऊपर 4 दिन के लिए किसी किस्म की एयर ट्रैफिक जो है वो नहीं गुजरेगी। ये नुक्ता इसलिए बहुत अहम है कि इसराइल अपने ड्रोन्स के ज़रिए और अमेरिकन जो है वो भी अपने ड्रोन्स के ज़रिए पूरे इलाके की निगरानी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें वीडियो पर कैमरे पर देख रहे होते हैं। तो इसलिए 4 दिन के लिए जो साउदर्न पार्ट होगा वहाँ पर कोई किसी किस्म का ना तो ड्रोन उड़ेगा ना ही जहाज़ उड़ेगा और ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको हम आगे चलकर मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चौथा मेन पॉइंट ये होगा इस सीज़ फायर का कि जो नॉर्थ गजा है यानी शुमाली इलाका जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंग जारी है, जहाँ पर हमास और इसराइल के दरमियान सड़कों पर लड़ाई जारी है, वहाँ पर भी एयर ट्रैफिक को रोज़ 6 घंटे के लिए मुअत्तल किया जाएगा। यानी इसराइल किसी किस्म का ड्रोन, किसी किस्म का कोई हवाई जहाज़, कोई F-16, F-35 किसी किस्म का भी कोई भी जहाज़ उस शुमाल का जो हिस्सा होगा वहाँ पर नहीं उड़ाएगा। ये 6 शुमाल के हिस्से में 6 घंटे के लिए आर्जी एयर ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल रहेगी और ये दौरानिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। इस डील का 7वां अहम नुक्ता ये होगा कि गजा के अंदर रोज़ तकरीबन 300 अमदादी ट्रक जो है उनको जाने की इजाज़त होगी और वहाँ पर जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ है, वहाँ पर जो फूड नहीं है, वहाँ पर जो मेडिकल सप्लाईज़ नहीं है, वो तकरीबन रोज़ रफ़ा क्रॉसिंग जो इजिप्ट से आती है वहाँ से तकरीबन 300 के करीब या 300 से ज़ायद रोज़ जो ट्रक होंगे वो गजा के अंदर दाखिल होंगे। वहाँ पर खुराक और मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज़ जो है वो वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। इस सीज़ फायर का 8वां पॉइंट ये है कि इसराइल इन 4 दिनों में ना तो किसी भी गजा के शहरी, सिविलियन, हमास या किसी भी बंदे को जो गजा का रिहायशी होगा उसे ना तो अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उन पर हमला किया जाएगा। कायदे के पॉइंट 9 के मुताबिक इसराइल जो सदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट के दरमियान एक सलाह अल दीन जो रोड है, जो मेन रोड है, उसके ऊपर जो आमदोरफ्त होगी, किसी भी किस्म की आमदोरफ्त वो बिल्कुल फ्री होगी, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, लोग बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। अब हम आ जाते हैं कि इस मुआहदे में जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो एयर ट्रैफिक है साउदर्न पार्ट के ऊपर वो 4 रोज़ के लिए बिल्कुल मुअत्तल रहेगी, जबकि नॉर्थ पार्ट जो गजा का है उसमें रोज़ाना 6 घंटे का वक्फा दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमास के पास जो कैप्टिव्स हैं
جو یرغمالی ہیں اگر وہ ساؤدرن غزہ میں ہیں تو ان کو کسی طرح سے بھی اسرائیل مانیٹر نہیں کر سکے گا، دیکھ نہیں سکے گا کہ وہ کن سرنگوں سے نکل کر ان 50 قیدیوں کو لایا گیا ہے، کن راستوں سے نکل کر ان کو لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کو ہینڈ اوور کریں گے نارتھ غزہ میں، یعنی کہ اگر یرغمالیوں کو نارتھ غزہ لے جایا جائے گا تو وہاں پر بھی 6 گھنٹے کے لیے ہر قسم کی ایئر ٹریفک معطل رہے گی، تاکہ حماس کسی قسم کا اپنا کوئی سراغ نہ دے، اپنی کوئی لوکیشن نہ ظاہر کرے کہ اس نے جو باقی کیپٹیوز ہیں، جو باقی یرغمالی ہیں۔ دیکھیں حماس کے پاس تقریباً 240 سے 250 تک قیدی موجود ہیں، تو اگر وہ 50 کو واپس کرنے جا رہے ہیں تو باقی 200 کی لوکیشن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کرنی، انہوں نے پتہ نہیں لگنے دینی۔ اس لیے اس معاہدے میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ غزہ کے اوپر سے کسی بھی قسم کی جاسوسی، سرویلنس، کیمروں کے ذریعے یا ڈرونز کے ذریعے کسی بھی قسم کی جو سرویلنس ہے وہ نہ کی جا سکے، تاکہ جو باقی 200 قیدی ہیں ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ حماس کے پاس انڈسکلوز رہیں، وہ سیکرٹ رہیں۔ اس لیے اس معاہدے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس لیے جو ایئر ٹریفک ہوگی وہ اس پورے غزہ کے اوپر، ساؤدرن پارٹ کے اوپر 4 دن کے لیے بالکل معطل رہے گی۔ کسی قسم کا امریکن ڈرون یا کوئی اسرائیلی ڈرون یا کوئی سیٹلائٹ سے نگرانی نہیں کی جائے گی، اور نارتھ کے اوپر روز صبح 10 سے لے کے 4 بجے تک کسی قسم کی نگرانی، جاسوسی اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر یہ ڈیل صحیح رہی، دونوں پارٹیز اس کے اوپر مطمئن رہی، تو ہمیں امید ہے کہ مزید جنگ بندی، مستقل جنگ بندی کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ جنگ بندی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کی شکست ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حزب اللہ اور اسرائیل کا جو بارڈر ہے، جو اسرائیل کے نارتھ میں ہے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔